Good morning, दोस्तों. Today we are going to see Oxford English Class 4, the first mock scene, Part 2. He, he turned to the helpless medicine man and ordered, "Have it done by the full moon or else." तो वो क्या हो जाता है, वो मुड़ जाते हैं और वो क्या कहते हैं, जो वैद्य जी होते हैं उनको वो कहते हैं कि मेरा ऑर्डर है आपको, पूर्णिमा के रात तक मुझे ये सारा जो धरती है वो सारा किससे, ग्रास से, मैट से ढकना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि मुझे बाहर जाना है। वो सरदार जी ऐसा ऑर्डर देते हैं। हमने पार्ट 1 में इसका सारा देखा है कि क्या क्या होते हैं, उनके पैरों में दर्द होता है इसलिए वो वैद्य जी को क्या कहते हैं, इसका इलाज बताओ। तो वैद्य जी उनको क्या मशवरा देते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या करो, ग्रास अर्थ पे डाल दो। पर वो हमेशा क्या होता था, वो छोटी मैट थी, उसको 4 लोग लगते थे और बार बार वो मैट उठानी पड़ती थी, आगे रखनी पड़ती थी, उठानी पड़ती थी, आगे रखनी पड़ती थी। इस कारण वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं वो हम ये पार्ट में देखने वाले हैं। तो वो बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, मतलब कि एकदम वो वैद्य जी को कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे और मुझे ये पूर्णिमा की रात तक क्या चाहिए, पूरे अर्थ को ग्रास से ढक देना चाहिए। देन ही स्ट्रोक back to his tipi and would not come although everyone requested him to do so. और वो गुस्से से अपने क्या हो जाते हैं, टिपी के अंदर चले जाते हैं और फिर वो जब तक सब लोग उनको रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि आप बाहर आ जाओ, तब तक वो बाहर आते ही नहीं हैं। The medicine man asked tribes women to prepare mats at top speed and spread them out all over the earth. तो जो वैद्य जी होते हैं वो ये जो ट्राइब्स मैन होती है जो प्रिपेयर करती है मैट्स को, ठीक है, ग्रास वाले मैट्स को, तो वो उनको क्या कहते हैं, आप जितना हो सके उतने स्पीड में क्या करो, ये मैट बनाओ और पूरे धरती पर उसको फैला दो। स्प्रेड करना मतलब क्या होता है, पसार देना। तो वो कहते हैं जितना तेजी से आपको बनता है उतना आप क्या कर दो, उसको स्प्रेड कर दो ऑल ओवर द अर्थ, पूरे धरती पर। एंड द डे बिफोर द मून, एंड पूर्णिमा का दिन आ जाता है और उसके पहले वाले दिन वो जाते हैं और मेडिसिन मैन वेंट नर्वसली टू द चीफ सीपी, टोल्ड हिम इट वाज डन। और वो ऑप्शन ही नहीं था, पूर्णिमा तो आ गई थी और उनका सारा काम तो होना पॉसिबल नहीं था। फिर भी वो नर्वसली किसके पास जाते हैं, सरदार जी के पास जाते हैं और उनको वो कहते हैं कि आपका काम हो चुका है, आप जा सकते हो, देख सकते हो। एंड हम ग्रंटेड द चीफ एंड हिड अ स्माइल। और वो क्या कहते हैं, हाँ ऐसे कहते हैं और उनके पीछे एक हंसी, उसकी मुस्कान छुपी होती है। तो ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज टिपी एंड एग्जामाइंड द मैट्स कवरिंग द अर्थ इन डायरेक्शन एज फार एज ही कुड सी। तो वो वहां से अपने टीपी से वो देखते हैं, एग्जामाइन करते हैं पहले कि वो बाहर आते हैं और उनको वो देखते हैं कि पूरा अर्थ ढका है या नहीं। और उनका जो नजर होता है जितना लंबा जा सकता है वहां तक जाने के बाद उनको पता चलता है कि चलो अर्थ क्या हुआ है, ग्रास से ढक चुका है, मैट से ढका दिया है उन्होंने, ऐसे सरदार जी को लगता है। ही कॉल्ड फॉर हंट द एवरी नेक्स्ट डे। तो वो दूसरे ही दिन क्या कहता है कि मैं शिकार पर चला जाऊंगा। So he could enjoy running as fast as he liked. तो फिर वो क्या कहता है कि उसे इतना आनंद होता है, वो इतना खुश होता है कि वो कहता है मैं आज इतना दौड़ूंगा, इतना शिकार करूंगा, इतना घूमूंगा, क्योंकि मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ बहुत दिनों से। तो आज मैं बहुत घूमने वाला हूँ, बाहर जाने वाला हूँ, शिकार करने वाला हूँ। और of course it was impossible for the mats to cover the earth entirely. और आप सबको तो पता होगा कि पॉसिबल ही नहीं है, पूरे धरती पर हम मैट बिठा सकते हैं क्या? बच्चे लोग आप बताओ,
पॉसिबल ही नहीं है, कैसे क्या बिठा सकते हैं हम, अर्थ तो कितना बड़ा है। तो एग्जैक्टली वो उनसे काम बना ही नहीं था। द स्विफ्ट फुटेड चीफ डिड नॉट नोटिस हियर द मैट्स फिनिश एंड स्टेप स्ट्रेट इनटू अ पैच ऑफ थ्रोन्स। ही क्राइड विथ अ पेन एंड रेज। तो फिर क्या होता है, चीफ जो होता है, वो जो सरदार होता है, वो नोटिस ही नहीं करता है कि मैट क्या हुआ है, फिनिश हुआ है, समाप्त हुआ है। वो देखता ही नहीं है, वो बस वो दौड़े जाता है, दौड़े जाता है, दौड़े जाता है। और क्या होता है, उनके पैरों में जो थ्रोन्स होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, जो पत्थर होती है, जो कांटे होते हैं, वो गड़ जाते हैं। और ही क्राइड विथ पेन एंड रेज। तो उनको बहुत दुखने लगता है, खून बहने लगता है, वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, उनको बहुत दर्द होता है। बैक इन द विलेज एंड एग्री चीफ शाउटेड एट द पुअर मेडिसिन मैन। और वो गुस्से में लाल होकर चले आते हैं। कहाँ पर आते हैं, वो उनके विलेज में चले आते हैं, गांव में चले आते हैं। द एंग्री चीफ शाउटेड एट द पुअर मेडिसिन मैन। और वो जो गरीब बेचारा वैद्य था, उसके ऊपर वो आकर बहुत चिल्लाते हैं। यू हैव फेल्ड मी, टुमारो यू मीट योर डेथ। सो वो क्या कहते हैं, आप गलत साबित हो गए, तो अभी आपको क्या पनिशमेंट है, आप कल आओगे और मेरे हाथों से आपका क्या है, मृत्युदंड को आपको शिक्षा मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगा। Had made what looked like two small leather canoes, trembling the knelt before the but by morning the anxious medicine man had come with his best idea yet. तो फिर उसे कुछ भी सूझता नहीं है। जो वैद्य होते हैं वो बहुत टेंशन में आते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, अभी क्या करने का, कल तो मेरा मौत है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उनको क्या होता है, वहां पे एक लेदर के जो कपड़ा होता है, वो मिल जाते हैं, दो कपड़े। और फिर वो दूसरे मॉर्निंग तक बहुत सोच कर वो मेडिसिन मैन जो होते हैं, वो जो वो कपड़ा होता है, उससे वो क्या करते हैं, उससे वो दो चमड़े के डिब्बे जैसा सामान बना लेते हैं। और कांपते कांपते वो जो मुखिया होता है, उसके घुटनों के बल बैठते हैं और उनके पैरों पर वो रख देते हैं। The chief and eased them over his feet. They felt snug. तो उन्हें लगा कि वे कहते बहुत गर्मी महसूस हुई इससे उनको। और अचानक जो मुखिया था, उसके मन में विचार आया। The felt warm, they felt comfortable. Suddenly the chief got the idea. मतलब वो पहन लेते हैं जो उन्होंने जो जैसे डिब्बे जैसा गोल आकार में वो बना लिया था, तो उसमें वो पैर डाल देते हैं। और उनको वो डालने के बाद क्या होता है, ऐसे वार्म फील होता है, मतलब उबदार ऐसे फील होता है, कंफर्टेबल लगता है, उनको गर्मी महसूस होती है उसके अंदर। तो फिर उनके मन में विचार आता है। सडनली द चीफ गॉट द आइडिया। तो उनके मन में एक विचार आता है और वो क्या कहते हैं, ही ग्रांटेड एंड हिड अ स्माइल एज ही स्टूड अप। और वो क्या कहते हैं, हूँ कहते हैं, और उसके पीछे उनकी एक मुस्कान छुपी होती है। और वो वहां पे ही क्या हो जाते हैं, कदम उठा लेते हैं। ही स्टूड अप, वो खड़े हो जाते हैं। ही टुक वन स्टेप, वो एक पैर चलते हैं। देन अनदर, फिर दूसरा पैर चलते हैं। देन ही स्ट्रोड अवे जॉयफुली। और फिर वो क्या कहते हैं, खुशी से आगे बढ़ जाते हैं, जॉयफुली एकदम। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ऑल नेटिव अमेरिकन पीपल वेयर मोकेसिन। तो फिर उस दिन के बाद सभी अमेरिकी जो लोग होते हैं, ये जो मोकेसिन है, ये वाला लेदर वाला शूज वो पहनना शुरू कर देते हैं। और उस दिन से अभी तक लेदर का शूज पहना भी जाता है। वो बहुत महंगा भी होता है और प्योर चमड़े का बना होता है। और ऐसा ये चमड़े का जो शूज होता है, उसका ये हिस्ट्री है, इसके पीछे का ऐसा स्टोरी है ये। तो एक्चुअली मोकेसिन
ऐसे बन गया या उसका हिस्ट्री ऐसे है, वो शूज बनने के पीछे का। तो ये वाला स्टोरी हमें ये चैप्टर में बताया था और आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिए और आप जैसे ही और स्टूडेंट को ये बहुत अच्छी तरीके से समझे, इसीलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।